10,000 दे दो, 20,000 दे दो, 50,000 दे दो, 1 लाख दे दो, हम आपका ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन कंफर्म करवा देंगे, या हम आपका समरकंद, बुखारा, फरगाना, आइंडीजान में एडमिशन कंफर्म करवा देंगे। तो प्लीज़ आप हमें इतने पैसे दे दीजिए और हम आपका एडमिशन कंफर्म करवा देंगे। ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, डायरेक्ट एडमिशन लेटर प्रोवाइड होते हैं। ऐसा बोलते हुए आपने बहुत लोगों को सुना होगा, बट ये सब चीज़ें झूठ हैं। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आज यूट्यूब चैनल। वेल, माय नेम इज़ मोहम्मद दानिश, करंटली 3rd ईयर स्टूडेंट ऑफ ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो मैं आज बात करता हूँ आपसे उज़्बेकिस्तान में एडमिशन करवाने के लिए लोग बाग कैसी कैसी ठगी कर रहे हैं। हम बात करते हैं इस बारे में। लेटेस्ट मैंने एक कंसल्टेंट से बात की थी, वो 3 लोग हैं, एम्स से MBBS कर रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। तो मैंने उनसे बात की थी कि मेरे को ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो उन्होंने मेरे को किसी कंसल्टेंसी का नंबर दिया, वो ग्रीन सा उनका लोगो है, कुछ प्लेस करके उनका नाम है, मुझे पूरा नाम याद है बट मैं आपको नहीं बताता, मैं ऐसे पब्लिकली नहीं करना चाहता। तो उस पर हब करके ऐसा कुछ बना हुआ है लोगो, गोल ऐसे सर्कल में है, उस पर हब करके कुछ लिखा है, उसके जगह जगह ऑफिस है। तो उन्होंने मुझे उनका नंबर प्रोवाइड करवाया कि आप इनसे बात कर लीजिए, ये नियर बाय आपके यहाँ रहते हैं दिल्ली में, इनका यहाँ ऑफिस है, आप इनसे विजिट करके अपना एडमिशन कंफर्म करवा लीजिए। मैंने बोला ओके सर, मैं बात कर लेता हूँ। देन उसके बाद जब उन्होंने मुझे नंबर दिया जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मेरे से ये चीज़ बोली कि ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर कोई इंटरव्यू नहीं होता, एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। लाइक मतलब तुम बच्चों को फंसाने के लिए कितने झूठ बोलते हो भाई। ये सब उन कंसल्टेंट के लिए हैं जो भी कंसल्टेंट बच्चों का मिसयूज कर रहे हैं, बच्चों को झूठ बोलकर एडमिशन करवाते हैं या बच्चों का पागल बनाते हैं। क्यों? कोई एम्स से MBBS करने के बाद तुम ये हरकतें कर रहे हो कि हम एडमिशन करवा देंगे, ताशकंद में एडमिशन ओपन हो गए, समरकंद में ओपन हो गए। उज़्बेकिस्तान में अभी तक ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन नहीं हुए हैं। आगे क्या होता है वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। समरकंद में स्टार्ट हुए थे कुछ दिन के लिए, बट समरकंद में अभी एक भी टैलेक्स आउट नहीं हुआ है। उज़्बेकिस्तान गवर्नमेंट ने सारे वीज़ा टैलेक्स होल्ड पर कर दिए गए हैं, जो भी न्यू स्टूडेंट्स उनके। लेकिन मैं वहाँ का स्टूडेंट हूँ, मैं अपना वीज़ा अप्लाई करवाऊंगा, मैं अपना टैलेक्स अप्लाई करवाऊंगा, तो मेरा हो जाएगा। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू एडमिशन्स हैं, उन सबके एडमिशन अभी होल्ड पर हैं। अगर आपसे कोई भी ये चीज़ कह रहा हो कि मैं कंफर्म करवा दूंगा, 99% कंफर्म करवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा, मुझे इतने दो मुझे उतने दे दो, तो बिल्कुल भी इस चीज़ में आप लोग मत फंसना। मेरी एक कंसल्टेंसी से बात हुई थी, लक्ष्मी नगर में है, मैं ये बता देता हूँ, दिल्ली लक्ष्मी नगर, अगर आपने सुना हो तो वो कंसल्टेंसी लक्ष्मी नगर में। मेरी उनसे बात हुई थी, मैम ऐसे ऐसे मेरे को ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। कहती हाँ हो जाएगा। मैम हाउ, कैसे? कहती वो हमारा काम है। मैंने बोला मैम आपका काम है ठीक है, बट मैं उस चीज़ के अगर पैसे दे रहा हूँ तो मेरा भी राइट है जानना। कहती हाँ बेटा सही बात है। कहती वो कुछ नहीं होता, इंटरव्यू मतलब आप में हमें डॉक्यूमेंट दोगे, हम डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे, देन उसके बाद आपका ऐसी इंटरव्यू होगा। उन्होंने बोला इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। अच्छा मैम, फिर मैम जब मैं उज़्बेकिस्तान जाऊंगा तो मुझे लेने कौन आएगा? अब यार मैं वहाँ पढ़ रहा हूँ, मुझे तो सब चीज़ें पता है। मैंने उनसे पूछा तो कहती जो डीन वगैरह होती है हमारी फैकल्टी के, जो इंटरनेशनल फैकल्टी बनाई हुई है हमारे कॉलेज की, वो आपको लेने आएंगे कॉलेज की तरफ से, मतलब आपको लोग लेने आएंगे, मतलब कॉलेज की तरफ से लोग मुझे लेने आएंगे। मैं अकेला अगर उज़्बेकिस्तान जाता हूँ, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, समरकंद में या बुखारा में एडमिशन लेता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, ताशकंद एयरपोर्ट पे लैंड करता हूँ, कॉलेज के लोग हैं वो मुझे लेने आएंगे। क्यों भाई? हम डायरेक्ट एडमिशन करवा देते हैं, डायरेक्ट कॉलेज से बातचीत होती है हमारी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बात और याद रखना, उज़्बेकिस्तान के हर कॉलेज में एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनके थ्रू हमेशा एडमिशन होता है, और कोई भी एडमिशन डायरेक्ट नहीं करवा सकता। कोई बोलेगा कि लाओ, मैं कहता हूँ कि लाओ मैं डायरेक्ट एडमिशन करवा दूँ, मैं भी उन्हीं के थ्रू करवाऊंगा। बट ये होता है कि वो लोग स्कैम नहीं करते, क्योंकि कॉलेज ही उन लोगों को टेंडर देती है, कॉलेज से ही वो कांटेक्ट में होते हैं, यूनिवर्सिटी के साथ टच में होते हैं, सारे फंक्शन होते हैं, सब कुछ होता है, तो वो ही ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव अरेंज करवाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी डायरेक्ट एडमिशन आपका करवा देगा, कोई नहीं करवाएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, उज़्बेकिस्तान में अभी कहीं पर भी एडमिशन नहीं हो रहे। अगर आपसे कोई ये चीज़ कहता है कि एडमिशन स्टार्ट हो गए,
या एडमिशन मैं करवा दूंगा या ऐसा कुछ बोलता है, तो प्लीज़ इस लूप में आप मत फंसना, इस ट्रैप में आप मत फंसना। किसी को कोई अभी पेमेंट करने की कोई नीड नहीं है। कोई भी अगर एडमिशन इन फ्यूचर स्टार्ट होते हैं तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आज 14 अगस्त है, अभी तक के लिए एडमिशन वहाँ पर होल्ड पर है। तो कोई भी अगर आपसे कहता है कि लाओ मैं एडमिशन करवा दूंगा, हाँ डॉक्यूमेंट अगर आपको देने हैं आप दे सकते हो। अगर वो आपसे कुछ अमाउंट मांगते हैं तो वो नहीं देना, जब एडमिशन ओपन होगा तब आप दे सकते हो अगर आपको ट्रस्ट है तो। अदरवाइज वो आप जाने आप किस कंसल्टेंसी से करवा रहे हैं, कितना आप ट्रस्ट करते हैं, कौन कितने अच्छे तरीके से काम करता है। बट अभी तक प्लीज़ कोई भी किसी को कोई अमाउंट मत देना, कोई भी एडमिशन के ट्रैप में मत फंसना। और जो ये लोग होते हैं फला जाके मतलब विजिट करते हैं, पर्सनली मैं विजिट करके आया हूँ, नेपाल गया हूँ, 65 लाख में MBBS हो जाएगी, कोई डायरेक्ट एडमिशन आपका नहीं करवाएगा। ये जब तक है जब तक आप इंडिया में हो। जब आप एक बार फ्लाई करोगे, लैंड करोगे, आपको वहाँ कोई नहीं पूछेगा, कोई कंसल्टेंट काम नहीं आता, कोई किसी की नहीं सुनता। ठीक, आप कितने भी फ़ोन करते रहना, आप मतलब आप उज़्बेकिस्तान से इंडिया फ़ोन करोगे, अगर मैं नहीं उठा रहा हूँ तो आप मेरा क्या कर लोगे? और मैं उठा के बोल भी दूँ कि बिजी हूँ बेटा, बाद में बात करता हूँ, तो आप क्या कर लोगे? नहीं हूँ मैं बिजी, बट मैंने आपको तो बता दिया। तो प्लीज़ कोई ऐसा कंसल्टेंट चूज़ कीजिए जो आपके पास हो, आपके साथ हो और आपकी सारी हेल्प करवाए। क्योंकि एब्रॉड जाना बहुत आसान है, वहाँ सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हर कोई वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाता। ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में विदाउट इंटरव्यू एडमिशन आपके नहीं होंगे। और मे भी इस साल इन्होंने समरकंद में भी सेम चीज़ की थी, इंटरव्यू बेस्ड ही एडमिशन प्रोसेस था। अभी तक 14 अगस्त अभी तक उज़्बेकिस्तान में एडमिशन होल्ड पर है। जैसे कुछ अपडेट आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक, तो आपको किसी ट्रैप में नहीं फंसना कि मैं एडमिशन करवा दूंगा या मैं करवा दूंगी, नहीं। या कोई भी कह रहा है कि फला यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गए, प्राइवेट में है गवर्नमेंट में नहीं है, गवर्नमेंट में है प्राइवेट में नहीं है। पूरे उज़्बेकिस्तान में एडमिशन होल्ड पर है, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो। प्राइवेट भी तो उज़्बेकिस्तान में ही है, वो आती भी उज़्बेकिस्तान गवर्नमेंट के अंडर है। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में होंगे गवर्नमेंट में नहीं है, या गवर्नमेंट में होंगे प्राइवेट में नहीं है। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऐसे ही मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।